अनाथपिंडक का जन्म श्रावस्ती में एक धनी व्यापारी परिवार में हुआ था। उनका जन्म का नाम सुदत्त था और वे बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक सुभूति के रिश्तेदार थे। वह सदैव गरीबों को खूब दान देते थे। इसी कारण उनका नाम सुदत्त के स्थान पर अनाथपिंडक रखा गया। एक दिन अनाथपिंडक किसी काम से अपनी बहन के ससुराल गए। यहीं पर उन्होंने भगवान बुद्ध की संगति का आनंद लिया। वह बुद्ध के प्रवचन से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बुद्ध के प्रति समर्पण कर दिया, यह कहते हुए कि मुझ में मानवता की सेवा करने की गहरी इच्छा है। उन्होंने भगवान बुद्ध से पूछा, क्या आध्यात्मिक जीवन की खुशी पाने के लिए अपनी सारी संपत्ति, अपना घर और व्यवसाय छोड़ देना और बेघर हो जाना सही होगा? बुद्ध ने उन्हें उत्तर दिया, जिसको धन से कोई लगाव नहीं है, जिसके पास धन है, लेकिन आध्यात्मिक सुख हर उस व्यक्ति को मिलता है जो इसका सही उपयोग करता है। ऐसा व्यक्ति संपूर्ण मानव जाति के लिए वरदान बन जाता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन धन और शक्ति का गुलाम नहीं होता, लेकिन जीवन, धन और शक्ति का मोह हमें गुलाम बना देता है। मनुष्य जो भी कार्य करे, चाहे वह व्यापार हो, नौकरी हो या संसार त्याग कर साधना हो, उसे पूरे मन से करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति कड़ी मेहनत करके जीवन जीता है, जीवन में संघर्ष करते हुए भी अपने दिल में ईर्ष्या और द्वेष नहीं रखता है और सांसारिक जीवन में भी स्वार्थ के आगे झुके बिना परोपकार का जीवन जीता है, तो वह व्यक्ति आनंद, शांति और प्रसन्नता से भरा रहेगा। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को सुनकर अनाथपिंडक को एहसास हुआ कि हम भी इस दुनिया में रहकर ही सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। फिर वह उनका शिष्य बन गया। बड़ी आस्था के साथ उन्होंने बुद्ध को अगले वर्षा ऋतु में साथ रहने के लिए आमंत्रित किया। बुद्ध ने भी उनके निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर लिया। अब अनाथपिंडक बुद्ध के निवास की तैयारी करने लगे। वह कई दिनों तक उपयुक्त स्थान, घर, बगीचे की तलाश में घूमते रहे। आखिर उन्हें राजकुमार जेत का बगीचा पसंद आ गया। अनाथपिंडक ने राजकुमार जेत से जमीन खरीदने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन राजकुमार ने उन्हें जमीन बेचने से साफ इनकार कर दिया। उसके बाद अनाथपिंडक ने राजकुमार को उस स्थान के लिए जो भी कीमत चाहिए उसे देने का वादा किया। राजकुमार ने सोचा, अनाथपिंडक से इतनी कीमत मांगी जाए कि वह कभी देने को तैयार न हो। अत उसने अनाथपिंडक से कहा, जितनी भूमि चाहो उतनी भूमि पर सोने के सिक्के फैला दो, जितनी भूमि सिक्कों से ढकी हो वह भूमि तुम्हारी होगी। यह सुनकर अनाथपिंडक बहुत प्रसन्न हुए। वह सोने के सिक्कों से भरी गाड़ियां लाए। यह देखकर राजकुमार जेत को बहुत आश्चर्य हुआ कि यह आदमी यह सब किसके लिए कर रहा है। जब इन सोने के सिक्कों से अधिकांश भूमि ढक गई तो उसने अनाथपिंडक को रोक दिया और शेष भूमि उसे दे दी। आगे चलकर अनाथपिंडक की वही भूमि जेतवन के नाम से जानी जाने लगी। बाद में भगवान बुद्ध वर्षा ऋतु के दौरान कई वर्षों तक यहाँ रहे। इस प्रकार अनाथपिंडक की उदारता के कारण हजारों साधक वहाँ सत्य को प्राप्त कर सके। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।